झारखंड राज्य लड़के लिए हैं, हम लोग पेंशन लड़के लेंगे। कैसे हम लोग लड़के लेंगे नौकरी, लड़के लेंगे नौकरी, ये हाँ लड़के लेंगे पेंशन। जी नमस्कार, मैं हूं विशाल कुमार पांडे और मैं इस वक्त मोराबादी के बापू वाटिका के पास हूं। यहाँ पर जन आंदोलन हो रहा है। जो झारखंड के आंदोलनकारी थे उनके पुत्र और पुत्रियों के लिए सरकारी नौकरी के लिए मांग हो रही है। आइए चल के बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है, देखते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम राजकमल महतो हुआ जी। और मेरा पिताजी के नाम सुरामनी महतो मूल आंदोलनकारी हैं, अभी भी जिंदा हैं, वो 82 साल का हैं। अच्छा। हम लोग डुमरी प्रखंड और जिला गिरिडीह से हैं, जहाँ से शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, AK राय, सुरामनी महतो, हिरामनी महतो, बिट्टू महतो, अखिलचंद महतो ने आंदोलन का शुरुआत किया था। महाजनी जुल्म के विरुद्ध, बाल विवाह के विरुद्ध, नशा मुक्ति के विरुद्ध। उस समय 70 में जो हमारे पिताजी अब सुनाते हैं और हम लोग जानते हैं। मुद्दा क्या है? आप चाह रहे हैं कि जो सरकार, जो आंदोलनकारी हैं और झारखंड की लड़ाई लड़े हैं। हम 1990 में झारखंड आंदोलनकारी से जुड़े। हमारे चूंकि घर में ही आंदोलन का नींव था, हमारा बाप मूल आंदोलनकारी थे। और 40 साल अभी तक मुखिया भी हैं। मैंने 2 टर्म अभी चुनाव नहीं, उसमें छोड़ दे, बूढ़ा हो गए हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग उस समय इसलिए आंदोलन में थे क्योंकि नेता लोग कहते थे कि अलग राज होने पर यहाँ के छात्रों नौजवानों को सरकारी नौकरी सीधे मिलेगा। तो नौजवान लोग, हम लोग कॉलेज पढ़ते थे, उस हम लोग सब कूद गए कि भाई जब अलग राज हो जाएगा, बिहार में इतना करप्शन चल रहा है, हम लोग को नौकरी नहीं नसीब होता है, तो हम लोग आंदोलन में कूदे, अलग राज भी दिए, जेल भी गए। लेकिन संकाल कुछ करने के बाद भी तो सरकारी नौकरी नहीं मिला आंदोलनकारियों के बच्चों को। कहाँ मिला सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी में संकल्प में लोग लिया है, लेकिन इसको खाना में बंद किया हुआ है। अगर ताला लगा के रखा है, उसका चाबी किसके पास है? चाबी जो यहाँ का मुखिया है। कौन मुखिया का नाम? और मुखिया जो झारखंड का हेमंत सोरेन है, CM जो भी आया आज तक। अच्छा, आप लोगों ने आंदोलन किया, यहाँ पे धरना दिया, आपका बात वहाँ तक पहुँचा है? आपको लगता है पहुँचा? हमारा मीडिया है, हमारे बातों को पहुँचाने के लिए हम लोग भी हर जिला से लिख करके 1 महीना पहले दिए हुए हैं मुख्यमंत्री, हाँ मंत्री जी को दिए हैं। आप लोग कहाँ से आए? आप तो हम लोग गिरिडीह का ही टोटल भी खड़ा है सामने, कोडरमा से भी है, हाँ गुमला से भी आए हैं, गोड्डा से भी है। जी आप बताइए। अनिल कुमार, मेरा नाम तारा एक्का है, मैं गुमला रायडी से हूँ। जी मैम। तो मेरा भी कहना है कि झारखंड आंदोलनकारी में हम महिलाएं भी बहुत योगदान दिए हैं, भाग लिए हैं। सरकार ने जो घोषणा किया था उनमें से अभी एक चीज़ भी लागू नहीं किया है। तो दुख की बात है कि हम लोग आशा के साथ चाहते हैं कि हम लोगों को जो घोषणा किया हुआ है उनमें से प्राथमिकता मिल सके। मैम एक चीज़ है, देखिए सरकार तो 50-60 वादे, बहुत सारे वादे करते हैं इलेक्शन के समय, लेकिन उनमें से सारा पूरा नहीं करते हैं। वो संकल्प लिया है सर, संकल्प लिया है तो संज्ञान में ले चुके हैं वो, लेकिन कब तक आपको लगता है, कब तक आपको ये इसका मिलेगा? विशेष अनिल कुमार बर्नवाल बताएं। ये तो मेरा नाम अनिल कुमार बर्नवाल है और हम कोडरमा के रहने वाले हैं। झारखंड आंदोलन में हम लोग जो सोच समझे 1990 से ही बहुत लंबे लड़ाई लड़े हैं जी। और हम लोग को उसमें उम्मीद था कि हमारा झारखंड जब अलग होगा तो यहाँ के बाल बच्चों को नौकरी, और यहाँ के आश्रितों में हमारा जो झारखंड आंदोलनकारी है उनका बाल बच्चा को नौकरी मिलेगा, यहाँ का जो पेंशन मिलेगा। कोई भी मजदूर कोई मकान बनाता है तो मजदूर को 350 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी देता है। हम लोग झारखंड राज्य के लंबी लड़ाई लड़े हैं और आज हम लोग ये थे BA पास था, स्नातक उत्तीर्ण थे और ये लड़ाई में कूदे। और आज के स्थिति में झारखंड आंदोलनकारियों के सबसे खराब स्थिति में आंदोलनकारी लोग आज हैं, वो फटे हाल का ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। आपका 2000 से झारखंड जब अलग हुआ कई सरकारें बनी, लेकिन झारखंड आंदोलनकारियों का जो है कभी हित का बात नहीं किया। और आज हम लोग जो हैं कभी लोग आपस में, जो रघुवर दास का सरकार था, आपस में लड़ाने का, झारखंड आंदोलनकारी को लड़ाने का काम किया। इसलिए पुरानी सरकार जी लड़ाने ने काम किया कि जो जेल गया है उसी को हम पेंशन देंगे, जो जेल नहीं गया उसको नहीं देंगे। तो ये तो उनका जो सब बात से हम लोग सहमत नहीं है। हम लोग कहना है कि जो झारखंड राज्य का लड़ाई लड़े हैं वो जेल गए सो भी, जो जेल नहीं गए सो भी, उन लोग को सभी लोगों को मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। एक सवाल और सर जी कि देखिए सरकारी नौकरियां बहुत सीमित होती हैं जी, ठीक है। अब यहाँ आपका कहना है कि जो आंदोलनकारी थे उनके पुत्रों पुत्रियों को आप सरकारी नौकरी दीजिए। उनका क्या, मान लीजिए जो पढ़े लिखे और भी लोग हैं जो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए कोई कोटा बनाना पड़ेगा ना कि हाँ अगर आपको आंदोलनकारियों को नौकरी देना है उनके बच्चों को, तो
कोई कोटा, अलग से एक कोटा बनाना पड़ेगा, नहीं तो अगर सरकारी नौकरी के लिए जितने लोग आवेदन करते हैं, जितने अप्लाई करते हैं, जितने पास होते हैं, उनका क्या होगा फिर? जी, तो ऐसा हम लोग का जो पिछले सरकार था 2012 में जो हमारा प्रारूप तैयार हुआ, संकल्प जो सरकार लिया, उसमें जो है सो आंदोलनकारियों के लिए प्रावधान रखा कि आपका जो आश्रित है, जो झारखंड आंदोलनकारी का आश्रित है, उनको हम नौकरी देंगे। ये प्रावधान बना चुका है, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसको लागू करने की आवश्यकता है। तो ये मेरा कहना है। आपको क्या लग रहा है, क्या कमी हो रहा है, सरकार क्यों नहीं कर पा रही? जैसे सरकार जो है झारखंड आंदोलनकारियों को जो है सो आपका जो सो पता नहीं, आपको वो ताकत देखना चाहता है कि हम लोग एक बार फिर हम लोग आंदोलन के थे झारखंड राज्य के लिए, अब हम लोग जो सो अपने अधिकार के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे और हम लोग जेल भरो अभियान करेंगे। हम लोग मुख्यमंत्री का, गवर्नर का आवास का घेराव भी करने के लिए हम लोग प्लानिंग बना, घेराव भी होगा, जेल भरो अभियान भी होगा। जी, हम लोग अपने अधिकार के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आज हम लोग रोड पर हैं, आज हम लोग का ना हम लोग का बिजनेस कर सके, ना नौकरी कर सके, और आज हमारे परिवार भी जो कहता है कि आप लोग झारखंड की लड़ाई लड़े हैं, आप लोग को क्या हासिल मिला, हम लोग का बाल बच्चों को क्या मिला। आज हम लोग जब हम लोग लड़ाई लड़ते थे तो हम लोग कहते थे कि कैसे लोग झारखंड लड़ के लेंगे झारखंड, और हम लोग नारा लगाते थे और हम लोग लगता था कि झारखंड का तो हम लोग सही माने विकास होगा। आपने बोला कि जब आप आंदोलन करते थे आप लोग कहते थे कैसे लोगे झारखंड, लड़ के लेंगे झारखंड, तो अभी का नारा क्या है, कैसे लीजिएगा? अभी का नारा हम लोग का कैसे लीजिएगा? हम लोग लड़ के लेंगे झारखंड राज्य, लड़ के लिए हैं हम लोग, पेंशन लड़ के लेंगे, कैसे हम लोग नौकरी? लड़ के लेंगे नौकरी, लड़ के लेंगे नौकरी, ये हाँ लड़ के लेंगे पेंशन। और हम लोग का बाल बच्चा जो है झारखंड इसलिए हम लोग किए थे कि हम लोग का जो बाल बच्चा जो है हम लोग का जो नौकरी चाकरी मिले, ये मेरा कहना है। यहाँ पे सीवी सोरेन जी के भांजे भी हैं यहाँ पे। आपका नाम? हेमंत मेरे भगने लगेंगे। अच्छा, हेमंत सोरेन आपका नाम आपके किशोर भांजे किसकू है। अच्छा, देखिए दुख की बात क्या है, 12 साल हो गया 2000 अलग राज्य में, अपना परिचय दिए। हाँ किशोर किसकू नाम है। अच्छा, और 2000 अच्छा सेंट्रल कमेटी के लीडर हैं। अच्छा, तो आज उससे छिपा भी नहीं है। ठीक है। आज शिबू सोरेन का पुत्र हेमंत सोरेन है, जैसे वक्त दिए दुमका में कि झारखंड आंदोलनकारी को करेंगे, तो अच्छा वक्त दिया, लेकिन कहिएगा कब भैया, कोई फाइनाइट डेट नहीं दिया होगा ना, कोई निर्धारित तारीख नहीं है। 12,000 बना और झारखंड राज्य होने में 20 साल बीत गया है भैया। और जिस आज दुर्भाग्य है कि जिस राज्य को निर्माण लोग किया, जो अपना सर्टिफिकेट को फाड़ा, उम्र गंवा दिया। देखिए वो हमारे बाबूलाल मरांडी जो गुरुजी के साथ लंगोटिया यार हैं पीटन का। अच्छा। तो ये लोग क्या चाहता है, कुछ तो चाहता नहीं है, लेकिन ये चाहता है कि हमको सम्मान मिले और हमारा बाल बच्चा को सरकार व्यवस्था करे। अपने 12 में जो बनाया है, इसके अगला सरकार बनाया है, वो भी उलझा के रख दिया लोग, किसी को सम्मान मिला नहीं, है ना। तो इतना बड़ा घोर अपमान अब कैसे सहेंगे बताइए, जब हम लोग झारखंड को बनाने में इतना हम लोग समय बर्बाद कर दिए, और हम सम्मानित के लिए लाए थे, सम्मान के लिए सम्मान खोजिए, बोलता सामान देंगे, तो कैसे सामान दीजिएगा। हम तो इसीलिए बोले हैं कि अभी भंग हो गया है, पुनर्गठन आयोग चिन्हित करण बने, ये झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा तरफ से हमारे चिन्हितकरण या प्रस्ताव लोग देंगे हमारे, और उनका एक मेंबर रखा जाए और दायित्व दिया जाए। और गारंटी है कि 24 जिला में जो हम लोग हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि पीटन में कौन आंदोलनकारी है, हम लोग चिन्हित करने जानते हैं। जी जी, गुमला में कहाँ है, कोडरमा में कहाँ है, लातेहार में कहाँ है, जमशेदपुर, चाईबासा और पाकुड़ साहिबगंज और कहाँ पर है, तमाम लोग का हम लोग करेंगे। इस पर सरकार हम लोग का निर्वाह हम लोग पर करे, इस पर विचार करे, यही हम लोग मांग करेंगे। और क्या करेंगे, हम लोग झारखंड काहे के लिए लिए तो बताइए। और जो आयोग झारखंड लिए थे उसमें आंदोलनकारी को रखा जाए, ये झारखंड होगा तो हम लोग का फल फूले होगा, हम लोग का बाल बच्चा का मिलेगा, इतनी है। एक चीज़ और हम यहाँ अगर घूमते हुए देखें आपको, तो यहाँ पर है क्या कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पोस्टर में लिखा हुआ है कि आंदोलन के क्रम में मारे गए झारखंड के आंदोलनकारियों को शहीद का दर्जा देना चाहिए। आज क्या कुछ मांग लेकर आज आप लोग यहाँ? आज हम लोग एक मानव श्रृंखला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा के समक्ष हम लोग यहाँ आए हैं कि हम लोग अभी संवैधानिक तरीके से जो बातें हैं जी, जिस तरह से अन्य राज्यों के गठन में जिस तरह से लोगों को राज्य सरकार को एक स्वतंत्र अधिकार होता है, उससे लोगों को जो मिला है, तो हम लोग ऐसा नहीं है कि पेंशन के लिए लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए। ये मूल रूप से बात को समझिए कि अगर आप महल बनवाते हो और महल में आप आराम से सोते हो, ऐसा आराम करते हो, और उस मजदूर को अगर पारिश्रमिक नहीं देते हो तो कैसा लगेगा, बुरा लगेगा। उसी तरीक़ा से ये आंदोलनकारी अपना त्याग किया है, संघर्ष किया है, बलिदान दिया है,
आज इनको सम्मान तो ये लोग को करना चाहिए था बुला करके। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री 350 लोगों को पहले सम्मानित किया कि आज उत्तराखंड बनाया था, हम मुख्यमंत्री के ताजो तख्त को हम ग्रहण कर रहे हैं। पहले आंदोलनकारियों को सम्मान दिया, उसके बाद में वो मुख्यमंत्री के शपथ लिया। यहाँ पर इनका मानसिकता कहाँ चला गया, नैतिकता कहाँ चला गया कि जिनके त्याग और संघर्ष को हमको जो सम्मान देना है वो सम्मान भी नहीं दे रहे हैं। आज देश के लिए जो लोग लड़ा, स्वतंत्रता संग्राम में लड़ा, आज जो सरकार उनको सम्मान दिया और सम्मान रूप से एक उनको राशि दिया। हम पेंशन के लिए लड़ने आए हैं, हम सम्मान के लिए लड़ने आए हैं। हम अपने जीवन को समझिए कि उसमें समर्पित कर दिए तो समझिए कि मेरा परिवार बर्बाद हुआ, मेरा व्यापार बर्बाद हो गया, उससे मेरा बाल बच्चा भी प्रभावित होता है। तो आपको निश्चित रूप से उनके बाल बच्चों के प्रति भी सोचना चाहिए। आप यहाँ पर देखते हैं कि सरकारें चली, आप कहते हैं कि जो भूमिहीनों को 10 डिसमिल ज़मीन देंगे, आप देखिए कई मंत्री सांसदों को आप आवास बोर्ड का ज़मीन दे दिए हैं। ये भैया ये आंदोलनकारी बेचारे कुछ कमाया नहीं, आंदोलन में पूरा जीवन लगा दिया, क्या इसको आप ज़मीन नहीं दे सकते हो? मकान के लिए, इसको सम्मान के लिए, जीने के लिए क्या राशि नहीं दे सकते हो? एक आदमी 70 साल का हो गया, कोई 60 साल का हो गया, कुछ मर गया, कुछ लोग बचा हुआ है, कब सम्मान दोगे? 20 साल हो गया। ये राजनीतिक नेताओं का ये राजनीतिक नेताओं का ये मानसिकता है, जो नैतिकता है, जो संवेदनशीलता है, वो कहीं ना कहीं सब यहाँ चरमरा गया है यहाँ के नेताओं का। और दूसरा चीज़ देखिए, लता मंगेशकर का एक गाना सुने हैं, ये वतन के लोगों जरा आँख में भरो पानी। इनके आँख में पानी है कि जिनके त्याग और संघर्ष से हम यहाँ कुर्सी में बैठे हैं, ताजो तख्त में बैठते हैं। इतना अगर अलग राज नहीं बनता तो क्या ये जो मुख्यमंत्री की श्रेणी में आए एक मुख्यमंत्री बनते क्या? आपका कहने का मतलब कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया आपको। इस्तेमाल से शब्द नहीं है भैया, ये मतलब है कि उनके भी मानसिकता में होना चाहिए कि हम किसी आंदोलनकारी को, किसी देश प्रेमी को, किसी आप शहीद को क्या करें उसके साथ में, इसके आपको बताना पड़ेगा, ये मुख्यमंत्री को बताना पड़ेगा क्या? ये राजनेताओं को बताना पड़ेगा क्या? ये हास्यास्पद स्थिति बना दिया है। अच्छा। इसलिए आज बापू के सामने हम लोग बैठ के मानव श्रृंखला बना करके कह रहे हैं, बेशरम नेताओं तो जागो, अपना कर्तव्य बोध समझो कि हमको क्या करना है। इन लोगों ने त्याग किया है, संघर्ष किया है, ये लोग कुर्बानी दिया है, तो क्या इसे सम्मान नहीं कर सकते हो तुम? इसको बोलना पड़ेगा तुमको। ये चीज़ ये मूल बात है। यहाँ पर जो नारा लगाते हैं ना कि हम पेंशन लड़ के लेंगे, ये भैया पेंशन का बात नहीं है, ये सम्मान की बात है। और सम्मान जब दोगे तो तेरे अंदर अगर भावना होगा, यहाँ ही बेचारा पूरा घर परिवार बर्बाद हो गया, इसका बाल बच्चा भी सफर है, तो कुछ करोगे। सर एक चीज़ हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात वहाँ तक पहुँचे। अगर मान लीजिए पहुँचने के बाद भी कुछ नहीं होता है तो क्या कीजिएगा? देखिए अब हम लोग उम्र के ढलान में चले गए हैं। अब हम लोग इसके बाद अभी 15 नवंबर का दिन आ रहा है, स्थापना दिवस। स्थापना दिवस का मतलब होता है कि बर्थडे, जन्म दिवस। हम लोग आंदोलनकारी का जो दुर्वस्था है, जो हम लोग का बदहाली है, तो हम लोग कौन सा खुशहाली मनाएंगे बता दीजिए? ये तो राज्य स्थापना दिवस होगा, नर्तकियाँ आएंगी, नाचेगा, ये उल्लास मनाएंगे, लेकिन हम लोग कौन सा उल्लास मनाएंगे? इसीलिए हम लोग उस दिन निर्णय किए हैं कि तमाम झारखंड के अंदर में जितने शहीदों की प्रतिमाएं हैं उसके समक्ष हम लोग उपवास करेंगे। अच्छा। और इन बेशरम नेताओं को बताएंगे कि भैया हम लोग हालत बहुत खराब है, देखो बेशरम लोग, कभी भी समझो, कुछ करो। ये राजकाज करने के लिए जो मिला है, ये स्वाराम करने के लिए नहीं मिला है, जनता की सेवा करने के लिए मिला है। आपको संवेदना होना होगा। एक आदमी रोड में एक्सीडेंट करके मरता भी है तो उसके परिवार के प्रति भी एक दायित्व आपका बनता है। ऐसा नहीं कि हम मुख्यमंत्री बन गए तो कहे पुलिस सही है, प्रशासन है, हॉस्पिटल है, ये नहीं होता है। ये नैतिकता ही होता है कि लाल बहादुर शास्त्री थे, रेल एक्सीडेंट हुआ तो नैतिकता देखे रेल मंत्री इस्तीफा दे दिए। आप लोग भी अपना नैतिकता का प्रदर्शन करो। बेशर्मी से चलाया 20 साल तक तुम लोग सरकार, सत्ता विपक्ष जो भी हो, सारे लोग मिल करके आंदोलनकारियों का काम करो। शुक्रिया। तो अभी आपने सुना इनको, आंदोलनकारियों को इनका कहना है कि अगर नहीं हुआ तो घेराव भी कर सकते हैं, उपवास रखेंगे शहीदों के स्मृति के पास। और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए स्टार डी न्यूज़ के साथ। Hi, this is Sunil Pal here and you're watching Star D News. Keep on watching. All the best. Hi, this is Harsh Vasisht and you're watching Star D News. Keep watching. आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़, हर खबर का असर।